जिंदगी भर चिंता में मरोगे तो जियोगे कब। एक बुद्ध प्रेरक कहानी। भूमिका। 3 तरह के मुसाफिर। संसार एक ऐसा रंगमंच है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। बुद्ध के अनुसार यहां 3 तरह के लोग हैं। पहले वे जिन्होंने संसार को माया समझकर त्याग दिया, सन्यासी। दूसरे वे जो इसी माया के मोहजाल में पूरी तरह डूबे हुए हैं, संसारी। लेकिन इनके बीच एक तीसरा वर्ग है जो सबसे अधिक कष्ट में है। ये वे लोग हैं जिन्हें एहसास तो है कि संसार में कुछ अधूरा है, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारियों और मोह के कारण इसे छोड़ नहीं पाते। वे न तो पूरी तरह भक्त बन पाते हैं और न ही पूरी तरह भोगी। उनका जीवन एक निरंतर द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। माया का जाल और अधूरा सपना। बुद्ध कहते हैं कि हम सब एक गहरी बेहोशी में जी रहे हैं। धन का लालच, पद का अहंकार और शरीर का आकर्षण हमें भविष्य की कल्पनाओं में उलझाए रखता है। जैसे नींद में देखा गया सपना तब तक सच लगता है जब तक आंख न खुल जाए, वैसे ही संसार के सुख तब तक सच लगते हैं जब तक मृत्यु की आहट न सुनाई दे। बंद आंखों के सपने आंखें खुलने पर टूटते हैं और खुली आंखों के सपने आंखें बंद होने पर टूटते हैं। भटके हुए शिष्य की कथा। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था। वो साधना के मार्ग पर बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन उसकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर युवती पर पड़ी और वह उसके प्रेम के पाश में बंध गया। धीरे धीरे उसका ध्यान, उसकी शांति और उसका विवेक सब ओझल हो गए। वो आलसी हो गया और साधना छोड़कर घंटों उस युवती की राह देखने लगा। बुद्ध ने उसे चेतावनी दी, तारांकन, कितनी बार एक ही गड्ढे में गिरोगे? तुम पहले भी कई जन्मों में इस आकर्षण में गिरे हो और पछताए हो। जाग जाओ। लेकिन शिष्य ने बुद्ध की बात अनसुनी कर दी और एक रात विहार छोड़कर चला गया। उसने उस युवती से विवाह किया और गृहस्थ जीवन बसा लिया। चोर से सन्यासी तक का सफर। समय बीता, संसार की चमक फीकी पड़ने लगी। गरीबी और अभाव के कारण वह शिष्य भटक गया और अंततः चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। जब सैनिक उसे फांसी के तख्ते की ओर ले जा रहे थे, तब सौभाग्य से बुद्ध उसी मार्ग से गुजर रहे थे। बुद्ध को देखते ही शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे वो समय याद आया जब वो शांति से ध्यान करता था। बुद्ध उसके पास आए और धीमे स्वर में कहा, तारांकन, समय अभी भी नहीं निकला है। जब सब कुछ छूटने ही वाला है तो उस स्मृति को पकड़ जो तूने साधना से कमाई थी। देख, तू वास्तव में कौन है। शिष्य ने वहीं खड़े खड़े आंखें बंद की और गहरे ध्यान में उतर गया। अचानक उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज चमकने लगा। वो जो एक डरा हुआ चोर लग रहा था, अब एक शांत सन्यासी दिखाई देने लगा। राजा ने यह बदलाव देखकर उससे पूछा, क्या तुमने सच में चोरी की थी? शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, तारांकन राजन, इस संसार में हर कोई चोर है। कोई धन चुराता है, कोई प्रेम, कोई सम्मान। बिना चोरी के यहाँ कोई काम नहीं चलता। लेकिन जो अपना सब कुछ लुटाने, अहंकार त्यागने को तैयार है, वही सच्चा सन्यासी है। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे मुक्त कर दिया। जागरूकता, अवेयरनेस क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि जागृत होने के लिए हिमालय जाना होगा या घंटों आंखें बंद करके बैठना होगा, लेकिन वीडियो हमें सिखाता है कि ध्यान बहुत सरल है। एकाग्रता, फोकस। हम हजारों टुकड़ों में बिखरे हुए हैं। पंखे की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट या अपनी सांसों को महसूस करना ही ध्यान है। सफाई की प्रक्रिया। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन में बहुत गंदे या बुरे विचार आते हैं। यह वैसा ही है जैसे घर की सफाई करते समय छिपी हुई धूल बाहर आती है। उनसे डरो मत, उन्हें बस एक गवाह, विटनेस की तरह देखो। वर्तमान का आनंद। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा ही दुख है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित है, वही आनंदित है। उपसंहार। संकल्प की शक्ति। जागृति का मार्ग कठिन नहीं है, बस संकल्प की कमी है। अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट भी अपनी सांसों को देखने का संकल्प लेते हैं तो यह आपके भीतर एक विद्रोह पैदा करता है, मन के खिलाफ, माया के खिलाफ। सीख। जीवन एक दुर्लभ अवसर है, इसे कंफ्यूजन और चिंताओं में बर्बाद न करें। अगर आप हमेशा भविष्य की सुरक्षा की चिंता में मरते रहेंगे तो कभी जी नहीं पाएंगे। आज, अभी और इसी वक्त में जीना शुरू करें। शिष्य के मुक्त होने के बाद की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जागृति के बाद का जीवन कैसा होता है और संसार में रहते हुए भी कोई सन्यासी कैसे बना रह सकता है। कहानी का अगला भाग। संसार की अग्नि में कमल की तरह खिलना। राजा द्वारा मुक्त किए जाने के बाद वह शिष्य वापस बुद्ध के पास नहीं गया। उसने बुद्ध के चरणों में शीश झुकाया और कहा, तथागत, आपने मुझे मृत्यु के द्वार पर जीवन का सत्य दिखा दिया। अब मैं वापस विहार नहीं आऊंगा। मैं इसी संसार में रहकर अपनी साधना पूरी करूंगा, ताकि मैं देख सकूं कि क्या माया के बीच रहकर भी कोई जागृत रह सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अनुमति दे दी। 1. संसार का नया नजरिया। वो शिष्य वापस अपने घर लौटा। उसकी पत्नी और समाज के लोग उसे एक अपराधी और चोर की नजरों से देख रहे थे, लेकिन अब उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वो काम करता, व्यापार करता, लेकिन उसका मन हमेशा अपनी सांसों और अपनी जागरूकता पर टिका रहता। जब कोई उसे ताना देता तो वो उसे वैसे ही देखता जैसे आसमान में उड़ते हुए बादल को। वह उस ताने को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता था। उसने सीखा कि अपमान तभी अपमान है जब आप उसे स्वीकार करें। 2. कर्म और कर्तव्य का संतुलन। धीरे धीरे उसके जीवन में एक ठहराव आने लगा। वो जो भी काम करता, चाहे वो घर की सफाई हो या व्यापार का कोई सौदा, वो उसे पूरी तन्मयता फ्लो से करता। पहले वो काम करता था फल पाने के लिए, अब वो काम करता था क्योंकि वो उस क्षण का हिस्सा था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आप बदल गए हैं। पहले आप छोटी छोटी बातों पर झल्लाते थे, चिंता करते थे। अब आप शांत रहते हैं, जैसे यहां होकर भी कहीं और हों। क्या आपको अब हमसे प्रेम नहीं रहा? शिष्य ने शांति से उत्तर दिया, प्रिय, पहले मेरा प्रेम पकड़ने वाला था जो दुख देता था, अब मेरा प्रेम होने वाला है। मैं अब तुम्हें इसलिए प्रेम नहीं करता कि तुम मेरी हो, बल्कि इसलिए करता हूं क्योंकि प्रेम ही मेरा स्वभाव बन गया है। 3. अंतिम परीक्षा, मोह का त्याग। कुछ वर्षों बाद उसके जीवन में एक बड़ी आपदा आई। उसके व्यापार में भारी घाटा हुआ और उसका घर नीलाम होने की कगार पर आ गया। उसके पुराने मित्र और रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए। सामान्य मनुष्य ऐसी स्थिति में टूट जाता या फिर से चिंता की आग में जलने लगता, लेकिन वह शिष्य शांत रहा। वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा और खुद से बोला, तारांकन, जब मैं पैदा हुआ था तब भी मेरे पास कुछ नहीं था। जब मैं मरूंगा तब भी कुछ नहीं ले जा सकूंगा। तो फिर जो बीच में आया और चला गया, उसके लिए रोना कैसा? उसने उस हार को भी एक उत्सव की तरह स्वीकार किया। उसकी इस गहरी शांति को देखकर राजा, जिसने उसे पहले मुक्त किया था, बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसे अपने राज्य का सलाहकार बनाना चाहा, लेकिन शिष्य ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, राजन, जो खुद का मालिक बन गया, उसे अब किसी और के सिंहासन की जरूरत नहीं। 4. जागृति का दीप। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वो शिष्य एक छोटे से गांव में रहने लगा। लोग उसके पास अपनी चिंताएं लेकर आते। वो उन्हें कोई जादू टोना नहीं सिखाता, बल्कि बस इतना कहता, अपनी आंखों को खोलो और देखो कि तुम किस बात से डर रहे हो। तुम उस परछाई से डर रहे हो जो तुम्हारी अपनी ही बनाई हुई है। होश में आओ, वर्तमान में लौट आओ। निष्कर्ष, कहानी का सार। उस शिष्य का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि जागृति के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि घर के भीतर के अहंकार को छोड़ना जरूरी है। वो चिंता में नहीं मरा, बल्कि हर क्षण को एक नए जन्म की तरह जिया। आज की सीख, चिंता कल की चोरी है। वह आपकी आज की ऊर्जा चुरा लेती है। अगर आप आज खुश रहना सीख गए तो आपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया।